नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनु टॉक्स। आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो ये फील करते हैं कि लाइफ ना रिपीट मोड पे चल रही है। सेम इमोशंस, सेम पैटर्न्स और सेम कंफ्यूजन्स। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन लाइफ का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सोल इम्प्रिंट के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो टैरो, एस्ट्रोलॉजी या गेसिंग नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस पे, चॉइसेस और लाइफ साइकिल्स का असली ब्लूप्रिंट होता है। और आज इसी को डिकोड करने वाली है जो मेरे साथ है कंचन विजय। हाय कंचन, वेलकम टू अनु टॉक्स। थैंक यू अनु। या आई एम सो ग्लैड कि आज का हमारा ये जो टॉपिक है ना, इट्स सो डिफरेंट एंड बहुत सारी मोडालिटीज के बारे में सुना है विच इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड लेनॉर्मैड, आकाशिक, बट दिस वन मोडालिटी ऑफ सोल इम्प्रिंट इज क्वाइट न्यू टू मी। और जब हमारी कनेक्शन हुई, जब हमारी आपसे बात हुई थी, तब आपने इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई। और जब मैंने गूगल किया एक्चुअली, तो मुझे बहुत ही रेयर, या मुझे कहना चाहिए मुझे कोई भी इस मोडालिटी में ना फंक्शनल प्रॉपरली नहीं मिला। तो विथ ऑल माय व्यूअर्स, दे रियली वांट टू नो व्हाट इज सोल इम्प्रिंट, होता क्या है ये? Soul imprint is a solution based modality, where we talk about more about past, कि हमारे past में क्या हुआ, लेकिन हम कभी भी हमारे future के बारे में बात नहीं करते या हमारे present के बारे में बात नहीं करते। तो here we start with the present to build our future. अगर हमारा present ही अच्छा नहीं होगा तो मैं past में जाके क्या ही करूंगी। So this is more of the present. We work on the present challenges what we are going through, because जब तक हमें अभी पीस नहीं मिलेगा तो मैं पास्ट भी नहीं, पास्ट में तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, पर मैं फ्यूचर भी नहीं बना सकती। तो दिस इज वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ। या दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी मतलब मोडालिटीज को पढ़ती हूँ जो इस तरह से काम करते हैं, वो हमारे पास्ट को रिवील करते हैं, पास्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, अनलॉक करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या, हमारे पिछले जन्म के या फिर पहले के कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं, या हमारे चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें आगे दिक्कत आ रही है। बट दिस इज एक्चुअली वेरी न्यू, वेयर यू आर अनलॉकिंग द प्रेजेंट to know about the future. या एक्चुअली आप समझो कि आप पास्ट पे क्या ही कर सकते हो। सपोज इफ आई नो दैट आई हैव डन सो एंड सो थिंग्स इन माय पास्ट, sometimes now the energy which the people are going through, कि पास्ट का गिल्ट लेके या पास्ट का एनर्जीज लेके दे थिंक दैट कि मैंने ऐसा किया है इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है। पर आज क्या, व्हाट अबाउट दैट? So we don't get into the past story. Sometimes the past stories are very, very hurtful. They go into a different blame game. Guilt conscious में हम चले जाते हैं। तो हम पास्ट को हमें पता ही नहीं है कि वैलिडेशन ही नहीं है ना पास्ट का, कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये वैलिडेट कौन कर रहा है? ये कोई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमारा माइंड वैलिडेट कर रहा है। तो ये सब को हटा के हम प्रेजेंट में रहते हैं, बिकॉज आज मुझे पता है दैट आई एम ब्रीदिंग। आज मुझे पता है दैट आई हैव अ सेट ऑफ पीपल अराउंड मी विच आर नॉट इन हार्मनी, आई एम नॉट इन हार्मनी विद देम, माई सिचुएशंस आर नॉट इन हार्मनी। तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, और जब मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी ना, आई स्टार्ट स्लोली स्लोली गेटिंग इनटू पीस, इनटू अवेयरनेस जोन। तो यही जरूरत है ना आगे, और यही मुझे फ्यूचर बनाएगा। तो पास्ट में स्टोरीज सुन के इतनी सारी स्टोरीज हम सुनते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इट्स वेस्टिंग ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम। That really makes sense actually, क्योंकि पास्ट की हैपनिंग्स का कोई वैलिडेशन तो है ही नहीं हमारे पास में, कोई है ही नहीं। और जिसने हमें मतलब चार्ट्स में कह दिया, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट राइट और रॉन्ग, बट यस, इफ बेटर अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच जो लाइफ की है, सो यू आर सेइंग दिस सोल इम्प्रिंट मोडालिटी ऑल डील्स विद द प्रैक्टिकल अप्रोच, इट्स नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ। और ये हमारे कहाँ कहाँ काम में आती है, लाइक वेयर डू यू इम्प्लीमेंट इट? दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल challenges of your life.
ओके। बिकॉज हम एक हीलर के पास या एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? हमारी चैलेंजेस को सोल्यूशन के लिए। तो अगर आप फाइनेंस का आपको चैलेंज है, रिलेशनशिप का है, या एनी इमोशनल फैक्टर्स जैसे फियर है, इनसिक्योरिटी है, वी वर्क ऑन दोज प्रेजेंट चैलेंजेस एंड देन वी फाइंड अ सोल्यूशन टू व्हाट नेक्स्ट टू बी डन ऑन दोज चैलेंजेस। अभी हेल्थ है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है पर वो फियर होता है, क्योंकि सामने वाले भी आप अराउंड अस वी सीन वी रीड सो मच, तो वी हैव अ फियर ऑफ कि मुझे भी ये हो जाएगा, मुझे भी वो हो जाएगा, तो यू आर अलाइनिंग विद दोज फियर्स। तो ये चैलेंजेस है, तो इस चैलेंजेस को हमें इससे बाहर आना है। तो दिस इज सोल इम्प्रिंट इज कंप्लीटली अ सोल्यूशन बेस्ड मोडालिटी, जहां पता है हमको एग्जाम्पल के क्या साथ, करना है। एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझा सकते हो कि मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स वालों को सोल इम्प्रिंट की तरफ, मतलब दे कैन सी इशू अराउंड द सॉल्यूशंस। I tell you the most thing is a relationship जो आज हम सब struggle कर रहे हैं. You can see people are not in harmony after getting married or being in relationship for 20-30 years, still they feel कि यार कुछ तो खालीपन है, कुछ तो है. So अभी recently I had a client जिसका she was being married since 25 years and very abusive relationship. So she accepted that abuse in her life कि यार यही है, अब इसी से साथ चलते रहो. पर कहीं ना कहीं she got connected with me and she's like कि यार ट्राई करके देखते हैं क्या अगर कुछ हो सकता है. So we came to know from her soul imprint that she was self punishing her. अभी हम ये सोचेंगे हम क्यों ही करेंगे, हम अपने आप को क्यों पनिश करेंगे? क्या होता है सेल्फ पनिशिंग? So before marriage she was having an affair with one of the guy, right? And she was very committed, they both were committed to each other, शादी करना चाहते थे पर पेरेंट्स का दबाव था, so she couldn't get married to him and she got married to the boy the parents had got for her. अभी वहां पे वो commitment got into punishment and she felt that she betrayed that boy, so she had to be punished. So the moment she got married to this man, she felt that अभी पनिश करना है ना, तो हैप्पी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है इस बंदे के साथ? तो प्रॉब्लम्स तो हमें क्रिएट करनी है, हम खुद क्रिएट करते हैं. तो द मोमेंट शी गॉट इनटू हिम, देयर वाज दिस डिसकनेक्शन एंड दैट डिसकनेक्शन धीरे 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 करके अब्यूसिवनेस में चला गया. और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता, मतलब कभी नहीं रियलाइज नहीं होता है, कभी भी नहीं. एंड व्हेन आई टोल्ड हर दैट यू हैड एन अफेयर, शी वाज लाइक, how do you know? I said, I do not know anything. It's there in your energy patterns. It's there in you so much. She's still living in that energy with that boy. So if you have an energy of someone else, then how can you accept your present partner? And how do you recognize that any person has a certain energy pattern? See again, now ये जो पूरा सेशन होता है ना, कि ये मुझे गाइडेंस आता है. तो जब मैं गाइडेंस में बैठती हूँ तो मेरे खुद के मास्टर्स होते हैं, उसके मास्टर्स होते हैं, एंड देन वी हैव दीज एनर्जी एक्सचेंज होता है हमारा लेवल पे, जहां पे मुझे समझ में आता है कि व्हाट इज देयर. आई स्टार्ट पिकिंग अप दोज एनर्जीज फ्रॉम हर एनर्जेटिक बॉडीज. तो उसी से समझ में आता है कि यार ये हुआ था. तो आई टोल्ड हर, आई सेड ये तो इसी जन्म का है, ये अभी 20-25 साल पहले का ही बात है. तो वहां से हमने शुरू किया, धीरे धीरे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड इज नॉट दैट ग्रेट. ऐसा नहीं है कि सडनली सब कुछ चेंज हो गया, बट उसे रियलाइज हुआ. तो शी स्टार्टेड पुटिंग वन स्टेप टुवर्ड्स हिम, जो वो स्टार्टिंग से ही नहीं था. मतलब देयर वाज नो लव, इट वाज जस्ट अ मैरिज. कि शादी करने बोला है तो मैंने शादी कर दी, मैंने बच्चे करने तो बच्चे हो गए मुझे. एग्जैक्टली. और देखा जाए तो हमारे स्पेशली इंडियन सेटअप में यही होता आया है कि हाँ, मतलब कुछ भी अपने अंदर है उसको दबा के रखो, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव कमिटेड समथिंग, यू हैव टू कंटिन्यू विद इट एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद इट. एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग. तो धीरे 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 करके शी हैड पुट ऑन सो मच वेट. आप मानोगे नहीं, जब सोल इम्प्रिंट किया there was a shift of 2 kgs immediately. Can you believe? ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था. मतलब so much of baggages we are carrying in ourselves. हाँ, हमारे माइंड में, हमारे सोल, हमारी बॉडी में.
Wow, this is such a So lovely insight, lovely, and yes, so she started believing कि हाँ यार ये चीजें काम करती है, ये चीजों में फर्क होता है. So she's taking all her efforts now to make her relationship better. This is so good. So you just mentioned कि आप pattern study करते हो, आप patterns find करते हो in the sessions. So what are these patterns like? आपका रोज का उठना, खाना, पीना, चलना, या फिर something else which we cannot find it out? ऐसी कई बार क्या होता है ना, ये जो रोज की जब हम लाइफ जीते हैं उसमें ही वो चैलेंजेस और पैटर्न्स होते हैं, और वही एक्चुअली सिर्फ हमें उसको फाइंड आउट करना होता है कि ये कहाँ रिलेट होता है. जैसे कि टू मच ऑफ ओवर ईटिंग, थोड़े थोड़े टाइम पे मुझे भूख लगना, ये एक पैटर्न है. देन सडनली एक डोर बेल रिंग हुआ तो मुझे डर लगा. देन देयर वाज दिस वन पैटर्न जो मैंने बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया, जिस बंदे का था उसे भी नहीं पता था, कि जैसे गाड़ी खड़ी है, लेकिन द मोमेंट ही पास द कार ना, उसे डर लगना शुरू हो जाता है. तो ये चीज लाइक कि मैं खड़ी गाड़ी के पास मैं जाता ही नहीं हूँ. ऐसे पर क्यों? लाइक नहीं, बस मुझे कंफर्टेबल नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं हूँ. ऐसे दिस नीड्स टू बी वर्कड अपॉन कि ये क्यों हो रहा है. तो दीज आर डेली में हम बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं जो समवेयर इट्स अ ट्रिगर टू अस, एंड वी नेवर पुट आवर हेड इनटू इट. अमन कंचन, पता है जब आप ये बोल रहे हो, आई एम श्योर मेरे साथ तो खैर हो ही रहा है. देर आर लॉट ऑफ सर्टेन थिंग्स जो अब मेरे दिमाग में आ रही है, जो मेरे साथ होता है और मैं उसको इतना नेग्लेक्ट कर देती हूँ. और आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस, उनके भी दिमाग में अभी वो सारे ग्लिम्सेस आ गए होंगे कि जिसको देख के ना वो एकदम से रुक जाते हैं कि यार कहीं तो है, पर ठीक है, हम लोग अवॉइड करके आगे चल जाते हैं, बोले इसमें क्या बात है. जैसे मेरे साथ एक होता है, मैं बहुत जल्दी चौंक जाती हूँ, हल्की सी आवाज होती है बहुत जल्दी चौंक जाती हूँ. किसी ट्रक के पास से निकलती हूँ तो आई फील कि ट्रक ना मेरे ऊपर गिर रहा है. एंड दिस हैज दीज आर स्टार्टेड. पैटर्न्स. या. एंड कभी रियलाइज नहीं किया, बस हाँ मुझे लगा ठीक है, प्रॉब्ली ये एक तरीके का फोबिया होगा या डर होगा जिससे मुझे निकलना है. तो यही चीज है ना, ये पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं आपको समझना है ये क्यों हो रहा है. और ये कहीं ना कहीं आपको इट्स लाइक एन अवेकनिंग कॉल फ्रॉम द सोल कि आपको इसके ऊपर काम करना है. पर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं यार छोड़ो यार, ये रोज रोज छोटी छोटी चीजों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लाइफ हैज टू गो ऑन. एंड वी डोंट इवन, जैसे मुझे लिफ्ट का फोबिया था, एंड आई यूज टू फील कि यार मैं कितने भी स्टेयरकेस है मैं चढ़ लूंगी लेकिन मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगी. बट ये कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये एक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है. समवेयर इट इज, आई एम लैकिंग कॉन्फिडेंस समवेयर. और डर बैठ रहा है. ये हमारे करियर में भी इफेक्ट करता है, मनी मनी उसमें भी इफेक्ट करता होगा. यस, ऑल दिस छोटा छोटा पैटर्न्स ऑल्सो ना कहीं इसके स्ट्रिंग हमारी लाइफ में कनेक्टेड है, हमारे चैलेंजेस से कनेक्टेड, और उसी चैलेंजेस को हमें रिजॉल्व करना है. Wow. How you came to know about such a, like, different and beautiful modality? How did you I discover? have, You've been practicing it from past 20 years. I mean, which yes, is a lot. yes. So I have done a lot of modalities. I was practicing and I had seen a lot of changes in my life also. But in 2016, I lost my brother, and then life was up and down, well, literally up and down. And I was flowing with somewhere. My spirituality literally helped me to flow. बट कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस जो मैं ले रही थी ना, वो मुझे पता था कि वो हेल्दी नहीं है, वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे कहीं तोड़ रहे हैं. तो 2020 आया, जब कोविड आया, आई वॉज एट होम, कहीं कुछ नहीं करना है. एंड देन माई बॉडी स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दोज स्ट्रेस विच आई वॉज गोइंग थ्रू. तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना कुछ लिया इस 4 सालों में. And then one day I sat down, I connected to my masters, and I told my masters, you have to do something to get me out of what I'm going through emotionally. क्योंकि मैं ये किसी को भी नहीं बता सकती थी, ना मेरे फैमिली को, ना मेरे फ्रेंड्स को, कि क्या ही बताओ, सबको पता है यार इतना स्पिरिचुअली करती है तो वो खुद ही हो जाता है. एक टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी था.
then धीरे धीरे धीरे, I got this clearance from my masters that this is the way you need to change your thought process. You need to work on yourself. You need to clear that void what you're going through and your experiences also. And I started writing down. मेरी लिखने की बहुत ही आदत है, मैं I'm not a gadget freak. So I started writing up. जब मैं लिखने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ यार ये चीजें जब मुझे इतना काम कर रही है और अगर ये मैं दुनिया में लोगों को बताऊंगी तो ये कितना फ्रूटफुल हो जाएगा. So that's where the soul imprint started. जब मैंने मास्टर्स को बोला that now I am ready कि अब आप मुझे बताओ कि मैं दुनिया में लोगों को कैसे हेल्प करूं, तब ये मोडालिटी का नाम मैंने रखा सोल इम्प्रिंट. एंड दैट्स हाउ I've been helping others to get out from the challenges they are going through. This is phenomenal. Yeah, like literally बहुत ना goosebumps आते हैं सुन के कि so much and something which is coming within you and आपको उसकी awakening हो रही है and then you are helping it out and there are seen visible जो clients के हमारे जो ना changes हैं, transformations हैं, testimonials हैं इतने सारे आपके पास and I'm like wow. एक बात बताओ, लेकिन अभी भी है ना लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है कुछ कुछ मोडालिटीज को लेके, स्पेशली सोल इम्प्रिंट, आकाशिक, क्योंकि आकाशिक भी मैंने बहुत ही रिसेंटली सुना था इसके बारे में विच रीड्स अबाउट योर सोल. तो इज इट समथिंग लाइक अ जादू टोना और यू लाइक हाउ डू यू कम्युनिकेट, व्हाई सोल, व्हाट डू यू कम्युनिकेट विद द सोल, और इज इट समथिंग लाइक ना दैट जादू होता है, क्या है ये? The soul communication is a completely different modality में नहीं बोल सकती, but it is not a modality, it is a connection. Modality जब हम बोलते हैं ना, जब हम ये सिखाते हैं लोगों को, ये हमने क्रिएट किया और मैं आपको ये सिखा दूं. सोल कनेक्शन मैं आपको सिखा ही नहीं सकती क्योंकि ये नेचुरली आता है. सोल कनेक्शन इज समथिंग वेयर यू आर कनेक्टिंग टू द डेड पीपल जो धरती छोड़ के जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट सोल कम्युनिकेशन, जैसे हम स्पिरिट कम्युनिकेशन कहते हैं. आकाशिक इज कनेक्टिंग टू योर पास्ट, नोइंग दैट आपके जो इम्प्रिंट्स है, जो आपके कहाँ से आए हुए हैं, पिछले जन्म से कहाँ से आए हुए हैं, इस जन्म में है, एंड देन देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. इट्स अ होल पिक्चर. आकाशिक इज लाइक अ होल पिक्चर, जहाँ पे हम बोलते ना कि पूरी थाली सजी हुई है. तो आपके हर 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 जन्म का इम्प्रिंट है, एक जन्म का नहीं, हर जन्म का. Okay. और हम उसमें से वो रीड करके आपको बताते हैं. पर सोल इम्प्रिंट जो है ना, वो इसी जन्म का है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ, दिस बॉडी एंड दिस लाइफ चैलेंजेस. वो पूरा डिफरेंट है. और आकाशिक में हम क्या करते हैं ना, आकाशिक में इट्स हम एक पूरा स्टोरी आता है कि हमने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसकी वजह से I've got these, I have bought that imprints in my life, and that's how it is working and creating a challenge in my life. फिर क्या, इसके बाद आगे भी तो सोल्यूशन होना चाहिए ना, कि मुझे समझ में तो आ गया कि ये हुआ है, फिर क्या. बट कई बार क्या होता है ना कि लोग जब पास्ट रीड करते हैं ना, दे गो इनटू अ ब्लेम गेम, दे गो इनटू अ गिल्ट मोड कि हाँ यार मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है ना, इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है. अगर आप इस मोड में चले गए ना, तो आप इसी मोड से आगे भी जाओगे. तो पास हम चेंज नहीं कर सकते. हम वो स्टोरी जान के भी क्या करेंगे, तो वो कट हो जा. सोल इम्प्रिंट में हम पास्ट फाइंड आउट ही नहीं करते कि आपका इस जन्म में क्या रहता था, आपने क्या, आप राजा थे, रानी थे, या आप बेगर थे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. आप इस जन्म में क्या हो और यहाँ से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में. सो दैट योर फ्यूचर, नाउ फ्यूचर इज not this life future but your future births also. Okay. क्योंकि आप जो संस्कार यहाँ से लेके जाओगे वही संस्कार आप आगे काम करोगे. right? बहुत ही अच्छा है कि हाँ, है ना, अभी से शुरू करो, जैसे जिंदगी नई शुरू करो, इस मोमेंट, इस पल से शुरू करो. आपके संस्कार आप अभी बिल्ड करो, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे हाथ में है. हाँ, हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये होना ही था, ये हुआ ही है, उसने ऐसा किया ही था तो इसलिए मेरे साथ तो ऐसा होना ही था ना, लिखा हुआ है, मेरे चार्ट्स में लिखा हुआ है. तो लेकिन क्या वो अपने चार्ट्स को, अपने कर्मा से, अपने सोल इम्प्रिंट से अपने आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं? यस, यू कैन.
बिकॉज है ना, भगवान ने भी ऐसी माया रची है ना हमारे लिए कि 70% जो है वो हमारे हाथ में है. इट्स आवर चॉइसेस कि हमें यहाँ से क्या करना है. जब हम सुबह उठते हैं, राइट, तो हम हमारा डे प्लान करते हैं. तो ये जब हम डे प्लान, अगर डे प्लान कर सकते हैं तो हम हमारी लाइफ भी प्लान कर सकते हैं. हमारे संस्कार को भी हम चेंज कर सकते हैं विथ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टिंग. The alignment of energy is very important. When we read something or when we hear other stories, we align somewhere. जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तब हमारे संस्कार नेचुरली एक एनर्जी पे आते हैं जहां पे हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो सोल संस्कार जो है ना ये आपके हाथ में है, क्योंकि जब सब आप जागो वहां से सवेरा है. बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये वाली बात ना. मतलब मुझे ये सोल संस्कार, जो जिसे गर्भ संस्कार होता है कि आप अपने गर्भ से बच्चे को आप डालना शुरू करते हो, सिखाना शुरू करते हो, तो ऐसा नहीं है. हम आज से अभी से शुरू कर सकते हैं. जरूरी एग्जैक्टली. नहीं है कि मेरी लाइफ अभी तक सफरिंग में गई है तो आगे भी सफरिंग में जाएगी. हमें जिस चीज की जरूरत है वो है अवेकनिंग, अवेयरनेस, जो आप मदद करती हैं लोगों के अंदर लेकर आने में यस. अपने दिस ब्यूटिफुल प्रैक्टिस व्हाट यू आर डूइंग. एक जनरल में अगर पूछूं तो जनरली कितना टाइम लगता है आपके, मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या इश्यूज हैं, if I'll come and consult you, generally how many session it takes for me to be there with you, या फिर मुझे constantly work करना पड़ता है? How does it work? तो एक फर्स्ट सेशन जो होता है जहां पे हम आपका रिपोर्ट बनाते हैं कि अच्छा. व्हाट एग्जैक्टली योर चैलेंजेस आर, एंड इट्स लाइक अ काउंसलिंग, राइट. और हम्म. उसके साथ साथ देयर इज अ गाइडेंस व्हिच कम्स थ्रू. और उस गाइडेंस के बेसिस पे देन द प्रोसेसेस आर बीइंग क्रिएटेड व्हिच इज डन one on one with me. I help you do those processes. Then there are certain processes which you have to practice at home. Then there are certain exercises which I will tell you, and on daily basis there will be something new which you have to practice. So it's like a 30-day program. After one big session, a 30-day program which I have created, जहां पे मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहूंगी. क्योंकि क्या होता है ना, वही टाइम होता है आपको पकड़ने का, आपको संभालने का. अगर मैं बोलूंगी आप घर पे बैठ के करो तो आप नहीं करोगे. पर अगर मैं आपके साथ रहूंगी ना तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा, नहीं मुझे करना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ माई चैलेंजेस. अदरवाइज जो लाइफ चल रही है ना, वी आर सो बिजी दैट वी आर ओके विद दोस चैलेंजेस ऑल्सो. तो मैं आपके साथ रहती हूँ 30 days तक. आई एम ऑल एवरी डे विथ यू. सम और दी अदर थिंग्स वी कीप डूइंग समथिंग. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी ना, आपका एक एक्सपीरियंस आएगा मेरे पास. तो कहीं ना कहीं मुझे उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दूंगी. I तो got it. वो So 30 days का एक ट्रेनिंग purely होता है. personalized and designed यस, as a प्योरली person. पर्सनलाइज्ड. Yeah. एंड इट्स लाइक आप मेरे साथ हो और मैं Uh-huh. आपके साथ हूँ. पूरा हैंड इन हैंड हम एक साथ पकड़ के इस चीज पे, इस चैलेंज पे साथ में चलते हैं. So it's a 30-day guidance which I give you after the first counseling. And then वो रिपोर्ट, हम जो कार्ड बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हम आगे निकले हैं यहाँ पे. Mm-hmm. फिर आफ्टर 30 days, then again there is a 6 months of guidance further given to you which you have to practice. Okay. तो या सो एक आप समझो एक साल का पूरा एक पैकेज होता है जहाँ पे मैं आपको गाइडेंस देती हूँ. Through and through. Yeah. यस. Yeah, definitely. आपने हजारों से ज्यादा लोगों को हील किया है. I mean, you have been through them, and I'm so lucky to have this conversation with you today. Seriously, मैं ये जरूर लेना चाहूंगी ये सेशन. लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज है, क्या ये जब हम बहुत सारे पैटर्न्स को फॉलो करने लगते हैं, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ, लाइक आई एम फीलिंग सैड अबाउट सम प्रॉब्लम, मुझे उसी तरीके के लोग ना बार बार मिलते हैं, मुझे उसी तरीके की चीजें बार बार दिखती हैं तो क्या ये मेरी एनर्जीज की वजह से होता है या फिर क्यों होता है ऐसा? द सेम पैटर्न. टू थ्री रीजंस होते हैं कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहा है ओके. कि बी, उठो.
जागो, अपने आप पर काम करना शुरू करो। एक ये रीजन होता है। दूसरा ये रीजन होता है ना, कहीं पे हम है ना अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे साथ जो हुआ ना वो किसी के साथ नहीं हुआ। तो हाँ, यूनिवर्स आपको वैसे ही लोग दिखाते हैं कि यार तू अकेला हम नहीं है। ग्लोरीफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा, हाँ, राइट? बहुत ज्यादा। और हम अपने आप को श्रेष्ठ रखते हैं ना कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ है। तो यूनिवर्स आपको बताता है यार आपके साथ नहीं हो, अकेला नहीं हो आप, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ये सेकंड रीजन होता है। थर्ड रीजन ये होता है कि दूसरों का देखोगे ना तो अपना दुख कम कब लगेगा। का? तो ये तीन चीजें मैंने नोटिस की है कि ये यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं बताता है कि दिस इज व्हाट इट इज। बहुत मतलब सीरियसली ये मुझे लगने लगा है, मतलब आफ्टर दिस कॉन्वर्जेशन हमारी ना सब कुछ इतनी अलाइंड है, कॉन्वर्जेशंस, पैटर्न्स, एनर्जी, और उसी हिसाब से यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करता रहता है। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा या फिर किसी का हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अटक रहा है उसका, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज में है। वो ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अवेयरनेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड here you come in the picture then, so you are helping people to decoding all those blockages, यस। those patterns, identifying those patterns. ओके, एक कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जिससे मतलब आपने एक्चुअली में दैट मेड यू कि ये क्या था, समथिंग विथ योर क्लाइंट और एनी स्टोरी, एनी ऑफ योर? So this one client from Dubai, ओके, he was going through a very tough time with finance. ओके, और फाइनेंस का भी कैसा था ना कि he came from a very well-to-do family, settled in Dubai, everything was going good, and suddenly डाउनफॉल आया कोविड के टाइम पे। और ऐसा डाउनफॉल आया कि सब बंद हो गया। और सडनली सब बंद होना एक एक फॉर ह्यूमन, किसी के लिए भी एक शॉक होता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सुसाइडल टेंडेंसीज हमारे अंदर आ जाती है क्योंकि घर चलाना है और दुबई में है तो खर्चा एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंटेबिलिटी एट दैट टाइम। तो ही वाज इनटू अ पोजीशन वेयर ही वांटेड टू कमिट सुसाइड। किसी ने उसे रिकमेंड किया, ही केम टू मी and he's like, I do not know. His attitude was also like that. I do not know how you're going to help me, and really my work is going to start. तो उसका फोकस यही था कि मेरे पास आके उसका काम शुरू हो जाएगा या होगा कि नहीं होगा। सो आई टोल्ड हिम कि देखो बन, यू हैव टू रिलैक्स फर्स्ट। पहले तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आप आए हो, अगर हम कोई मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो हम सिर्फ मत्था टेक के आते हैं ना। ऐसा नहीं बोलेंगे ना आप करोगे कि नहीं करोगे, अगर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ये एटीट्यूड ही पहले चेंज रखो अपना। ऐसे यही एटीट्यूड से आपकी पूरी हीलिंग यहीं से शुरू होने वाली है। तो दो तीन पॉइंट्स विच आर लिटिल पर्सनल टू हिम, सो मैंने उसको उनके साथ शेयर किए। एंड ही वो बोलते हैं ना कि दो सेंटेंस उसे वो ऐसे हिट किए ना कि ही वॉज लाइक ओके मैडम, आप जो बोलो वो। इतना ड्रास्टिकली चेंज आ गया। So he had this pattern that where his family has always neglected him. ओके, अब सोचो कहाँ फाइनेंस और कहाँ फैमिली। हाँ, बट ये इसके अंदर था कि तो फैमिली ने हमेशा उसे निग्लेक्ट किया है। उसकी और वजह जो से ये क्या इशू आएंगे? सो फैमिली ने हमेशा निग्लेक्ट किया है। सो ही हैड दिस, बचपन से उसे ये था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं भी कुछ हूँ लाइफ में। हाँ, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने जो भी उसे लोग थे उसके आजू बाजू। तो ही स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर एंड वर्क 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 वर्क। शादी हुई, बच्चे हुए, वो सब ठीक है, वो एक इट्स गोइंग ऑन। लेकिन फोकस क्या था, प्रूव करना। प्रूव करते 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 इतना हो गया दैट कोविड के टाइम पे जब सब शांत हुआ तो वो जो प्रूविंग का पैटर्न था ना, ये यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। ठीक है। अभी जब ब्रेक हुआ
तब वापस अगेन गॉट इनटू जजमेंट कि यार ये बंदा तो इतना टॉप पे गया और अभी सडनली ये इसका पैटर्न था। और लॉसेस उसको बीच बीच में हो रहे थे व्हेन ही वाज वर्किंग आल्सो थ्रू आउट, जब भी कर रहा था तो ही वाज गोइंग थ्रू लॉसेस। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू ना, एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस, दूसरा बिजनेस छोड़ के तीसरा बिजनेस, पर अपने आप को टॉप पे रखना है, अपने आप को टॉप पे रखना है। तो ये जो आप पैटर्न चलता है कि मुझे किसी को प्रूव करना है, ये कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही टूटेगा। So I made him realize that this is what you need to change in you. पहले तो वो एकदम था कि नहीं यार, आप जो बोल रहे हो ये कोई कोरिलेशन भी नहीं है। I said आप आए हो ना, आप ट्राई करो, अगर आपको सूट होता है तो बेस्ट है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। But when I gave him the process, he literally messaged him that life changed from here. That work of his never became his priority. It became his क्या बोलते हैं कि it became his worship. तो वाओ, वो जो रेस पे था ना, वो रेस उसने खत्म की और उसने उसे भगवान की जैसे रखा कि ये मेरा काम। बोलते हैं ना कि हमारा जो काम का, पहले के लोग बोलते थे कि काम इज लाइक अ वर्शिप। तो मैंने उसे बताया कि काम को हमेशा वर्शिप करो, उसको है ना दुनिया को दिखाने के लिए काम मत करो, अपने लिए करो। द डिवाइन इज वेटिंग फॉर यू, उसके लिए करो। तो जैसे जैसे वो पैटर्न चेंज किया, इट टुक लिटिल टाइम, उसका 1 महीने में सीरियसली नहीं हुआ, बट द प्रोसेसेस which was being designed by the masters really helped. दिस इज सो ब्यूटिफुल। या लुक, बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली काम करते हैं साथ साथ, बट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मुझे लगता है कि हमें लाइफ में अवेयरनेस आना, उस प्रॉब्लम को समझना और उसको जानकर उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना। वो जो पहला कदम होता है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी की वो जिंदगी बहुत में। ही डिफिकल्ट होता है वो सब। ट्रस्ट में इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे ना सबसे पहले फाइनेंशियल ब्लॉक आएगा। अरे यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से करूं। फिर दूसरा आएगा, यार मैं चल कर भी लेता हूँ, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, तो ये डाउट आ गया। थर्ड थिंग हुआ कि यार होगा क्या। तो एंड फोर्थ होता है फियर, कि अगर मैं चेंज हो गया तो क्या होगा नेक्स्ट, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट्स नेक्स्ट। So या you're so सेल्फ, much in your own control. सेल्फ डाउट के साथ कंट्रोल, फियर कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। तो अगर मैंने ये सब छोड़ दिया, इफ आई लीव माई गार्ड्स, देन व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, आई डू नॉट नो। एंड माइंड इज वेरी लिमिटेड, वो फ्यूचर आपको बता ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं नो यू सी योर फ्यूचर 15-20 साल आगे, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। अरे मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये प्लान करना है, वो प्लान करना है। तो माइंड इज वेरी लिमिटेड विद फ्यूचर। तो दैट्स व्हाई ना प्रेजेंट में रहते हैं हम, प्रेजेंट के चैलेंजेस को फाइंड आउट, सोल्यूशन ढूंढते हैं हम। आई थिंक वही होना भी चाहिए प्रैक्टिकल, मतलब कि अगर हम अपने प्रेजेंट को सॉर्ट आउट कर देना तो फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर हमारे अभी के एक्सपीरियंस को ही तो हम लोग कहेंगे यही हमारा पास्ट होगा। तो हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर सब एक ही के अंदर डिफाइन होता चला जाएगा। बहुत अगर ही आप ज्यादा। अपना हाँ, अगर आप अपना प्रेजेंट को हील करते हो ना, आपका पास्ट भी हील हो जाता है। हमको बिल्कुल। स्टोरीज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, आपको लेट गो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी आप समझ जाते हो कि वो पैटर्न क्या थे, आए तो आप उसी से उठ के हो। एग्जैक्टली। नाइस, नाइस। एक बात बताओ, जब ये आप मोडालिटी आपने इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लोगों को कैसे समझा पाते थे कि यू नो दिस इज समथिंग वेरी न्यू? क्योंकि हमारे अंदर, जैसे मैंने अभी ये समझ में आया कि हम बहुत सारे वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड नोशंस और बिलीफ सिस्टम में रहते हैं कि है ना, ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना है। कुछ भी नया आता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू लेट पीपल नो अबाउट दिस सोल इम्प्रिंट? इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली को मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा कि यार आप करो, ये देखो चेंजेस, बिकॉज किसी ने सुना नहीं था। सबको लगता था कि मैं आकाशिक ही कर रही हूँ। ऐसे नो, आकाशिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और ये पूरा डिफरेंट है। आप आओ, आप एक्सपीरियंस करो। जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना,
जब मेरी खुद की फैमिली एक्सपीरियंस करेगी तब मैं दुनिया को बता सकती हूँ कि देखो ये चीज चेंज होता है, आप ये करते हो। तो आई स्टार्टेड विथ माई फैमिली, देन माई रिलेटिव्स एंड देन माई फ्रेंड्स। तो सबको पकड़ पकड़ के मैं बताती थी, यार एक तो कर ही लो यार, एक तो प्रोसेस करो, देखो क्या चेंजेस आपको लगता है। अगर आपको लगता है चेंजेस है तो यू गो अहेड, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो हाँ, इनिशियल डेज वर लाइक दैट। और कोविड का टाइम था तो फिजिकल मीटिंग तो था ही नहीं हमारा किसी के साथ। तो इमेजिन मेरे को जूम कॉल पे कॉल्स करके उनको लिटरली कन्विंस करना पड़ता था, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस, मैंने वो लड्डू खाया। तो मुझे लगा कि यार मैं सबको ये लड्डू खिलाती हूँ। और मुझसे मुझे रियलाइज हुआ यार ये लड्डू तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, लोगों को तो खाना ही नहीं है इसको। हाँ, But my family supported me. I started working on them. My friends also. Then my clients, जो मैंने इतने सालों से हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ है, 20 years, उनको मैंने बोला कि आप ये एक देखो, एंड दे ट्रस्ट मी, दे लिटरली ट्रस्ट मी। व्हेन आई टेल देम समथिंग दे सेड हाँ चलो करते हैं। So I started with them, धीरे धीरे it started spreading. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स शोइंग अप द रिजल्ट्स ना, मतलब चाहे कितना भी कहते हैं और सुनते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता बहुत लोग फॉलो करते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर। वी ऑल आर एक्चुअली बाउंडेड टुवर्ड्स द फ्रूट। अगर फल आ रहा है तो ही कर्म होगा भाई, वरना तो नहीं होने वाला। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को लेके, फिर नए कॉन्सेप्ट को लेके इंट्रोड्यूस करना तो डेफिनेटली बहुत होता है होगा। बहुत बहुत एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। एंड आई एम टेलिंग यू ना, मैं पकड़ पकड़ के लोगों को, जैसे कि मुझे उनको उनके अंदर डायनामिक चेंजेस चाहिए, उन दे आर ओके विद इट। सो इट वाज डिफिकल्ट। और जैसे हम बोलते हैं ना कि फल की चिंता नहीं, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें पहले फल दिखता है हाँ, कि ये मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा और या करूंगी तो मुझे वो फल प्राप्ति होगी। अगर वो फल प्राप्ति नहीं हो रही है देन आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। इवन इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो ना, जब हम अंदर आते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी लाइफ स्पिरिचुअलिटी में, वी ऑलवेज वांट Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लोगों को सवाल है, मुझे उसके जवाब दो। अगर आप जवाब देते हो, आप रेमेडीज दो, आप ये दो, ये रखो, वो करो। पर मैं अगर उनको बोलूंगी आप प्रोसेसेस करो, आप अपने पर टाइम स्पेंड करो, तो लोगों को लगे यार ये तो कहाँ होने वाला है, ये तो होने ही नहीं वाला है मेरे से। मुझे बस पूरा दिन चला जाता है भाई, ये तो आधा घंटा भी मैं अपने लिए नहीं निकाल सकता। तो बताओ। ये हमें नहीं करना है। पर मैं अब उनको बोलूंगी एक अगरबत्ती करो, एक सेज लगाओ, या फिर 10 बार नजर उतारो, तो ये सब करेंगे। बट अपने अंदर का जो इंटरनल सोल चेंज है ना, ये लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये कंफर्ट जोन है उनका। ये पता है बहुत सही बात बोली है। ये बिल्कुल सच है एक्चुअली, कि अगर मुझसे ना 50 काम बाहर के बता देना तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे एक अपने अंदर झांकने के लिए और एक अंदर एक लिटिल चेंज लाने के लिए बोल दे, एक शिफ्ट लाने के लिए बोल देना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा हो गया। ऐसा थोड़े ना कुछ होता है, वो जेन्युइन ही नहीं होगा, ऐसा थोड़े ना होता है, उसने तो मेरे पर ही डाल दिया। और देखो ब्लेम बहुत इजी है ना, कि हाँ, इसकी वजह से, उसकी वजह से, टाइम की वजह से, डेस्टिनी की वजह से। अभी आई टेल यू, आई हैव अ क्लाइंट, he goes through hell in life, literally hell in life, but जब मैं उसे बोलती हूँ आ जाओ, नहीं यार मेरा ये मीटिंग है, आई हैव टू गो टू मीट अ फ्रेंड, आई एम गोइंग टू माय कजिन्स हाउस। तो ये सब करने के लिए टाइम है, लेकिन प्रायोरिटी क्यों सब चीजों का है, ये हीलिंग का नहीं है, अपने आप का प्रायोरिटी नहीं है। और जब भी हम बैठ के बात करेंगे, अरे यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, पर एक्शन कहाँ है? एक्शन तो कजन के घर जाना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो प्रायोरिटी नहीं है, अपना खुद का प्रायोरिटी रखो ना। जो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप वही है कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड ओपन टू चेंजेस। हम वो चेंज